बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की हमारी कहानी का नाम है हमजाज पजामा प्रॉमिस। ये कैसा वादा किया है हमजा ने अपने नाइट सूट में, और वो भी रॉकेट वाले नाइट सूट में। चले चल के कहानी पढ़ते हैं। 7 बज गए हैं हमजा, चलो शाबाश बेटा, टीवी बंद करो, चीजें समेटो, चलो अपने बिस्तर में, शाबाश। It's time for bed. इट्स बेड टाइम। कैसा फील होता है जब मामा ये कहती हैं? He feels like this. मामा 5 मिनट और दे दे, 5 मिनट मुझे खेलने दे। आई स्टिल वॉन्ट टू प्ले, राइट मीसा? Isn't that what you say? I still want to play, मामा। सो लेकिन मामा नहीं सुन सकती ना, क्योंकि कल क्या है? School है। इट्स अ स्कूल नाइट, इसलिए जल्दी सोना जरूरी है। सो हमजा भारी कदमों से आगे बढ़ता है, मामा को पारी करता है और फिर कहते हैं ओके मामा, शब खैर, मैं जा रहा हूँ। सो ही गोज अपस्टेयर्स टू हिज रूम। अपने बाथरूम में जाके क्या करता है? Brush, brush, brush. अपने दांत ब्रश करना शुरू करता है। उसको क्या नजर आया अपने? So many notes. जब उसने आंख उठाई और बाथरूम की शीशे मिरर में देखा तो उसे इतने सारे खत नजर आए। खत क्या होता है? What are letters? लेटर्स। इतने सारे खत या नोट्स नजर आए जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था, डियर हमजा, हमजा ये आपके लिए। वो हैरान हो गया, है He got surprised. ये क्या? ये खत मेरे लिए कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आए? तो फिर उसने एक खत उतारा और उसको पढ़ा। ये देखिए पूरा लेटर लिखा हुआ था, और उस खत में लिखा था, डियर हमजा, हम आपके हाथ हैं। Hot as hand. हैं? Hand. ये हाथों ने कैसे खत लिख दिया बगैर हमजा के जाने? तो हमजा बड़ा क्यूरियस हुआ, उसने कहा ये क्या है? तो उसने और पढ़ा, तो उसके हाथों ने बोला, हमजा, हम बहुत खुश होते हैं जब खाना खाने से पहले आप हमें धोते हो अच्छी तरीके से, और हमें और भी खुशी होती है जब आप हाथ बढ़ा के सबसे मिलते हो, Like this. like this। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आपको याद दिलानी है, और वो क्या चीज़ें हैं? We don't like it if you do like this. वो कहते हैं कि कभी भी कोई भी अच्छा काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें। वाह, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। क्या मतलब निशा? Don't let any opportunity of doing good leave your hands. You know, जब हम पूरा दिन गुजारते हैं ना, तो a lot of things happen. बहुत से मौके हमें मिलते हैं जिसमें we have a choice. हमारे पास चॉइस है कि हम इसको अच्छे तरीके से करें या बुरे तरीके से करें, राइट? तो हमारे हाथ जो है, वो हमजा के हाथ उससे कह रहे हैं कि ऐसा जब भी आपको चॉइस मिले, चूज द गुड। कोई भी अच्छा काम करने का मौका हाथ से ना जाने दे। डोंट लेट दैट मोमेंट ऑफ डिसीजन स्लिप यू बाय। सो दे से ऑलवेज चूज गुड। ठीक है, जैसे कि व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी के लिए दरवाजा खोलना, राइट? किसी के साथ मिल Or के, clapping hands. किसी के लिए ताली बजाना, किसी के साथ मिल के घर साफ करना, राइट? टेबल लगाना मामा के साथ मिल के, Or या putting away the books. पुटिंग अवे बुक्स, पुटिंग अवे टॉयज, अपना कमरा साफ करना। यूज योर हैंड्स टू डू गुड। फिर उन्होंने खत में लिखा, क्योंकि आवर प्रॉफिट, रिमेंबर प्रॉफिट मोहम्मद, he always told everybody the messages from Allah, right? प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा अल्लाह के मैसेजेस सब तक पहुंचाते थे। तो इन्होंने लिखा कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे
कि सबसे बेहतरीन इंसान और मुस्लिम वो है जिसके हाथों से और लफ्ज़ अल्फाजों से किसी को दुख ना पहुंचे, which means Dog kidnapper. hurt. Hurt. Yeah, so the hands are saying that the best amongst you is that person जिसके अल्फाज से या हाथ से nobody gets hurt. Do you understand? Yeah. And then उन्होंने कहा lots of hugs Hamza. Wow. Hamza हैरान रह गया. He got surprised. He got surprised कि मेरे हाथों ने मुझे लेटर लिखा और ऐसी अच्छी चीज़ें बताई. तो he looked at his hands. उसने अपने हाथों को देखा और एक दुआ की. हम अपने हाथों को सामने रख के दुआ करते हैं ना. दुआ क्या होता है? Dua is when you talk to Allah. Yes. आप अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपने हाथ फैला के दुआ मांग के. सो हमजा ने कहा ओ अल्लाह मुझे अपने हाथों के ज़रिए अच्छा करने का मौका दे. Yep. लेट मी ऑलवेज चूज गुड. ओह फिर ये लेटर पढ़ लिया हमजा ने. अब अगला लेटर हमजा ने उतारा, दूसरा खत उतारा और उस खत में लिखा था सलाम अलैकुम हमजा, हम आपकी आंखें हैं. आंखें क्या होती हैं? Anke are eyes. आईज. और हमजा ने कहा मेरी आंखों ने मुझे खत लिखा. उसमें लिखा था हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके हाथों के, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमें नहीं देखनी चाहिए या जो हमारे लिए अच्छी नहीं है तो आपके हाथ हमारे आंखों के आगे आ जाते हैं. They are saying that your hands protect us from seeing things that can hurt you. Yeah, that can be वो चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है. A rock. कैन चीज़ें आपके अराउंड हो सकती हैं, जब आप बाहर जाते हो तब हो सकती हैं, टीवी पे हो सकती हैं, है ना. सो वो कहते हैं आपके हाथ हमें महफूज रखते हैं. फिर उन्होंने कहा कि हमजा प्लीज़ अल्लाह से रोज़ाना शुक्र करें कि हम आपके साथ हैं. क्यों शुक्र करें? क्योंकि what can we do with our eyes? You can see stuff. And हम अपने मामा को देख सकते हैं, मामा पापा और फैमिली. हम आंखों के ज़रिए पूरी दुनिया देख सकते हैं. सोचो अगर आंखें ना होती तो हम कुछ भी नहीं देख सकते थे, है ना. It would be so strange. Yeah, it might be dark. Very dark. तो आंखें कह रही हैं कि every day thank Allah for your eyes for us. Thank you, Allah, for our eyes. और फिर उन्होंने ख़त को एंड किया ये लिख के, और हाँ हमजा किसी पर स्पेशली अपने माँ बाप पर आंखें ना चढ़ाएं. आंखें चढ़ाने का मतलब रोलिंग योर आईज. इसका मतलब ये है कि देखें हम सिर्फ अपने वर्ड्स और अल्फाज के ज़रिए दूसरों को हर्ट नहीं करते. We can also hurt other people by the way we look at them. और हम किस तरह के एक्सप्रेशंस रखते हैं अपने फेस पे, है ना. नाउ अगर मीसा मैं अगर चलते चलते आपको कहूँ ऐसे करके आगे चली जाऊँ तो आप कैसा फील करोगे? I feel like this. You'd be like ये क्या था, है ना. इसी तरह हमें अपने आंखों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए ही करना चाहिए. सो द आईज आर सेइंग प्लीज डोंट रोल योर आईज डिसरिस्पेक्टफुली टू योर पेरेंट्स स्पेशली. Or Okay. daughters. और डॉटर्स या किसी की तरफ भी अपनी आंखें मत चढ़ाएं. ओके. तो और उन्होंने फिर एंड सिग्नेचर में कहा कि अल्लाह कहते हैं कि हमने आपको कान दिए, आंखें दिया, दिल दिया, बॉडी पार्ट्स दिए ताकि आप शुक्र अदा करो.
ठीक है, फिर हमजा ने क्या किया मीसा? He got even more surprised. और सरप्राइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके फिर दुआ किया। He talked to Allah and he said, अल्लाह, मैं अपने आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you that I have my eyes so I can see everything. फिर हमजा ने एक और नोट शीशे से उतारा, हाँ, और उस नोट को खोला, उस खत को खोला, और खत में लिखा था, हे देयर हमजा, हम तुम्हारी टांगे हैं। Tongue is leg. लेग्स, लेग्स को कहते हैं टांगे। और कितनी टांगे हैं हमारी? दो. एक, दो, सो दो टांगे हैं। Not three. नॉट थ्री, तीन नहीं, दो। तो उन्होंने लिखा, हमजा, हम दोनों हमेशा साथ होते हैं, राइट? टू लेग्स आर ऑलवेज टुगेदर। उनका हम तुम्हारे साथ हर वक्त साथ होते हैं। और आज एक शिकायत है। शिकायत का मतलब Shikayat is complaint. We have a complaint. Hamza was like, what did I do? तो उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते हमजा हम अली के घर गए थे आपके last साथ, week you went to Ali's house. और आपने एक कीचड़ के पडल में लात मार के अली के आंख में कीचड़ उछाली। He splashed into a muddy puddle and he kicked some mud on Ali's eye. और फिर उसके बाद आप अली के फ्रेंच फ्राइज के ऊपर चल दिए। You walked over Ali's French fries. And then he started crying like that. और फिर अली रोने लग गया और उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन आप चल दिए, आपने कुछ नहीं किया। हमजा वाज लाइक, यस, ओह नो, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैंने किया है। तो उन्होंने खत में लिखा, हम आपकी टांगे हैं और हम आपकी जिम्मेदारी हैं, हमें इस तरह के गलत काम में नहीं इस्तेमाल करें। डोंट यूज अस फॉर थिंग्स दैट हर्ट अदर पीपल, राइट? सो हमजा को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, हमजा को एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। तो उसने फिर से अपने हाथ आगे किए और अल्लाह से बात की और कहा, अल्लाह, मैं सुबह उठ के अली के पास जाऊंगा और उससे माजरत करूंगा। Mazaret is apologize and sorry. अपोलोजाइज करूंगा, सॉरी कहूंगा। इसको उर्दू में कहते हैं माजरत करना। Mazaret. या सो ये जो टांगों ने लेटर लिखा, इट रियली मेड हमजा थिंक एंड रियलाइज। फिर हमजा ने वो लेटर साइड पे किया, दोबारा शीशे पे देखा, और लेटर था, और उसने वो खत भी अपने शीशे से उतारा, और ये था वो खत। Who can this be? ये कौन हो सकता है? Dear हमजा, हम आपके कान हैं। Gone is ear. हाँ, और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आप उठ के अपने खिड़की पे जाकर आज़ान की आवाज़ सुनते हो। Azan, azan. तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और फिर जब आप मज़े से कुरान पढ़ते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, कानों को वो आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो कहते हैं, और जब भी जब आपकी मामा बुलाती हैं हमजा, तो आप एक आवाज़ सुनते ही उनको कान देते हो और सुनते हो और कहते हो, जी मामा। तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप बार बार नहीं उनको कहते कि बार बार वो आपका आवाज़ दे, राइट? Sometimes mama has to call Misa many times before she listens, right? Same with all of you. Sometimes mama has to say it many times, but the ears, आपके जो कान हैं, they like it best when you call back after When I first call time. you for help, if you don't listen to me, then I'll just do like, हाँ, you don't like it, ना? no. हाँ,
इसलिए when somebody calls us we should reply instantly and not wait. It's always good to listen, है ना? तो कानों को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फिर उन्होंने लिखा, लेकिन हमजा एक बात है जो हमें आपको बतानी है, जिसका आपने ख्याल रखना है. There's one thing that we need to tell you about that can get us into trouble. और उन्होंने लिखा, never listen to other people's conversations That are not for you. that are not for you. इसका मतलब है, वो कान कह रहे हैं, जो बातें दूसरे लोग आपस में कर रहे हों, आपके साथ नहीं, लेकिन जो आपस में कोई बात कर रहे हों, वहां पे आप अपना कान ना दें. Don't listen in on those conversations that are not for you. क्योंकि उससे आपको ही तकलीफ होगी. That is not good for you, right? So I don't think, मेरा नहीं ख्याल कि हमजा को इस बात का इल्म था. आपको था मीसा? Did you know? Yeah. You did? हाँ, तो खैर, this is for all of you also, कि जो बात आपके लिए नहीं है, जो दूसरे लोग आपस में कर रहे हैं, वहाँ अपना कान ना दें. They don't like it. कानों को नहीं अच्छा लगता, है ना? So even the Prophet Muhammad said, उन्होंने लिखा कि Prophet Muhammad also warned all Muslims and all people, never listen in to other people's conversations. Nope. ठीक है? एंड देन उन्होंने साइन ऑफ किया ये कहते हुए, एक फ्रेंडली एडवाइस, एक दोस्ताना मशवरा, और वो ये है कि हमेशा मुंह खोलने से पहले हमारा इस्तेमाल करें. यानी कि यूज अस बिफोर ओपनिंग मिस्टर माउथ. Mr. Mouth? Maybe you should say Mrs. Mouth. Mrs. Mouth. Use us before using Mrs. Mouth. यानी कि सुने, बोलने से पहले सुना करें. Sona is here. Listen before you speak. Another wonderful letter. एक और I बेहतरीन have to खत. tell you an ear question. हाँ. Did you know ears are very good at ear hearing? Yes. You आप can hear elephants from far away Yes. or close by. लेकिन If आप you're close to an elephant, then you'll hear it really loud. Yeah. So खामोश होना भी जरूरी है ना सुनने के लिए. इसलिए वो कह रहे हैं कि बोलने से पहले सुने, है ना? ओके, तो हमजा ने ये लेटर पढ़ के वो बहुत खुश हुआ, तो उसने अपने आंखों को इस तरह से सहलाया और कहा कि आई एम सो थैंकफुल फॉर माई ईयर्स. अल्लाह मियाँ थैंक यू, कान देने का बहुत शुक्रिया. एंड फिर उसने उस खत को एक तरफ किया और फिर एक और खत उतारा अपने बाथरूम के शीशे से, और इस खत पे लिखा था, हे देयर बिग बॉय, मैं आपका मुंह हूं. Moo is mouth. माउथ. मुंह में क्या क्या शामिल है? Teeth, दांत, tongue, जबान, lips. होंठ. Horn is lips. होंठ इज लिप्स, Zaban. दांत इज टीथ, जबान इज Tongue. टंग. और जब इन सब को हम मिलाते हैं तो हम मुस्कुराते हैं. तो मिस्टर माउथ लिखते हैं कि हम होंठ, दांत और जबान आपको मदद करते हैं मुस्कुराने में, ठीक है? और एक बहुत मज़े की बात बताएं, जब आप मुस्कुराते हैं तो सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द मुस्कुराती है. टेस्ट करें इस बात को, ट्राई इट. मीसा, जब हम गुजरते हैं कहीं से और कोई पलट के आपको देखता और मुस्कुराता है तो आप क्या करते हो? What do you do when somebody smiles at you? I smile back. जब मीसा मुझे देख के स्माइल करती है तो मैं भी स्माइल करती हूँ.
और मिस्टर माउथ कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट ने हमें बताया है कि स्माइलिंग इज अ फॉर्म ऑफ गिविंग, राइट? इट्स अ फॉर्म ऑफ गिविंग चैरिटी, दैट इज आप अपनी किसी वैल्यूबल चीज को किसी को I दे रहे watched हो. Omer and Hannah, and one of the episodes were about charity. Yeah, so smiling is a way of charity. What is charity? Charity is when you help people. हाँ, जब आप हेल्प करते हो किसी When की. you help people get food, Mm-hmm, or when you help them walk, across the Or- street. yeah. Mm-hmm. or maybe helping them cheer up, Right. or helping them set up a tent. Excellent, Misa. That's so good. ये सारे वो तरीके हैं किसी की मदद करने की जिसको चैरिटी भी कहते हैं. और हमारे नबी ने हमें बताया है कि मुस्कुराना भी चैरिटी है. Smile. Now, अब आपको मुस्कुराने के पैसे देने होते हैं. What? You don't have to give money to smile. No. है ना? इतना आसान तरीका है किसी को कुछ देने का, is to smile and brighten somebody's day. अच्छा, फिर उन्होंने कहा मिस्टर माउथ ने, एक बात है हमजा, आपने पिछले हफ्ते हमारा अच्छा इस्तेमाल नहीं किया. हमजा ने कहा, है मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते आप अपने उस्तानी साहिबा के बारे में गलत बातें कर रहे थे दूसरों से. You spoke to your teacher last week at school that. I think he's saying that you spoke about your teacher to other people, but the things that you said were not the truth. यानी कि आपने किसी और के बारे में गलत बातें दूसरे लोगों से की. सो मिस्टर माउथ कह रहे हैं कि आपने हमारा सही इस्तेमाल नहीं किया हमजा. तो उन्होंने कहा, प्लीज आइंदा इसका ख्याल रखें और हमें सिर्फ अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह की बातों के लिए इस्तेमाल करें और दूसरों को अच्छी चीज़ें पहुंचाने, बताने, बात बताने के लिए इस्तेमाल करें. ठीक है? यूज me to say kind words to encourage others. That's what Mr. Mouth said. That makes sense. Yep. हमजा ने क्या किया फिर? वो सोच में चला गया क्योंकि he did that. जो वो मिस्टर माउथ कह रहे हैं ना कि आपने अपने टीचर के साथ के बारे में गलत बातें की, तो वो उसने किया था, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा. फिर उसने सोचा और उसने ये कहा. He put his hands up for prayer, talking to God, talking to Allah, और उन्होंने कहा, words have so much power. है ना? मेरे हर अल्फाज में इतनी ताकत है, मेरे हर लफ्ज में इतनी ताकत है. So much power. Allah, guide me to use my words properly. मुझे अपने अल्फाज के ऊपर काबू दे कि मैं सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलूं. That's what Hamza said. अब फिर उसने शीशे की तरफ देखा तो एक आखिरी नोट शीशे के ऊपर चिपका हुआ था. उसने वो नोट उतारा और उसको देखा और उस पर लिखा था, हमजा, मैं आपका नाक हूँ, Knock his nose. नोज हूँ. और उसने छोटा सा नोट लिखा और वो नोट था कि अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने जिस्म के हिस्सों को अच्छे तरीके से यूज करोगे जिस तरह अल्लाह ने बताया है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि you will smell the most beautiful things in the world. Like perfume. Like perfume. And the उन्होंने smell कहा, of beautiful honeybees. yes, if you use every part of your body in a way that pleases Allah, you will be able to smell the fragrance of paradise. Paradise का क्या मतलब है? Paradise is a beautiful place. It's a beautiful place, right? तो paradise तो हम अपनी जो जगह है उसको भी beautiful कह सकते हैं ना.
है ना। तो कहने का मकसद यह है, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह अल्लाह बताते हैं, तो आपको खुशबुएं आएंगी अच्छाई की और खूबसूरती की, राइट। सो आपके लिए क्या खूबसूरत है? What is so yummy for you to smell? Beautiful smell क्या है मीसा के लिए? A perfume honey. परफ्यूम, हनी और फूल और फ्रेश कपकेक्स। जब मामा बेक करती हैं मफिन्स और कपकेक्स, Or the smell of ऐसे हो yum. जाती है, मामा दे स्मेल सो Or the गुड, smell of yummy cookies. यमी कुकीज, Or banana muffins. यस मुंह में पानी आ रहा है, लेट्स स्टॉप। तो हमजा जब ये पढ़ने लगा तो उसने सूंघा और उसको क्या खुशबू आई? टूथपेस्ट, क्योंकि Toothpaste. बाय दिस टाइम उसके मुंह के अराउंड टूथपेस्ट का There झाग was बन so गया। much toothpaste around his It was mouth. so- Like this. या फिर उसने सारे खत अपने, अब सारे खत खत्म हो गए, उसने अपने हाथ में सारे खत देखे, उसने कहा ओ माय, ये सब मेरे जिस्म के हिस्सों ने मुझे खत लिखे हैं, ये सब मुझसे बात कैसे कर रहे हैं। फिर उसे एक ख्याल आया, He got a thought. he got a thought. Every Sunday Hamza went to his Quran teacher to read the Quran. हर इतवार को, संडे को उर्दू में कहते हैं इतवार, Ikvar. हर इतवार को वो अपने कुरान टीचर के पास जाता था, आंटी फातिमा। तो वो एक दफ़ा आंटी फातिमा ने हमजा को बताया कि जब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, राइट, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वन डे हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ऑन दैट डे all our body parts are going to tell Allah about all the things that we did. उसको ये ख्याल आया कि यस, आंटी फातिमा ने मुझे एक दफ़ा ये बताया था कि ये कुरान में लिखा है, सो ये तो मेरे बॉडी पार्ट्स मुझे बता रहे हैं। ओह, दैट्स व्हेन ही पुट द टू टुगेदर। इट्स लाइक आहा। फिर हमजा ने अपना मुंह हाथ धोया और धोते धोते He did उसको wuzu. वुजू, उसको ख्याल आया कि उसकी मामा ने उसको बताया था कि हमजा सोने से पहले ऑलवेज डू वुजू। नाउ व्हाट इज वुजू? नीसा आपको पता है? Wuzu is when you clean your whole body. यस, एक खास तरीके से, जिस तरह से अल्लाह ने बताया, आप वुजू करते हैं टू क्लीन योर बॉडी। वुजू करने का मकसद है अपने पूरे जिस्म को साफ और पाक रखना, राइट। तो दिन भर का आपने जो भी किया हुआ हो, हमजा की मामा ने कहा जब आप सोने से पहले वुजू कर लोगे, एक तरीका है कि आप अपने बॉडी को उन सब चीज़ों से साफ कर रहे हो जो शायद गलती में आपने कर लिया हो। ऑल द थिंग्स दैट योर बॉडी पार्ट्स हैव टोल्ड यू, डोंट डू दैट, डू गुड। सो एट द एंड ऑफ द डे हमजा ने वुजू किया और एक दुआ पढ़ी। His mama also put a wuzu dua close to his bathroom door कि जब भी आप वुजू करो तो वो एक ख़ास दुआ है, आप वो पढ़ो, ठीक है। सो हमजा did just that. Look, उसने वुजू किया और जब वुजू ख़त्म किया तो उसके बॉडी से पानी was dripping and then he reached When out. I take a shower, then the bunny is dripping all over me. हाँ, that's right. That's right. तो हमजा ने वुजू किया और पानी ड्रिप हो रहा था, तो हमजा ने अपने हाथ ऊपर किए और कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने जिस्म का ख्याल रखूँगा और जिस तरह से अल्लाह ने मुझे बताया है मैं उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। I promise to take care of the body that Allah has blessed me with. And this was his pajama promise. Pajama promise. Wow, what a story. Nisa,
आपका पजामा प्रॉमिस क्या है? My pajama promise is to never hear somebody speak to somebody else. Okay, that's a good pajama promise. आपका पजामा प्रॉमिस क्या है? शेयर विद अस. आज की जबरदस्त कहानी हमजाज पजामा प्रॉमिस.